दोस्तों शत्रु जो होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में उत्पात मचा देते हैं और शत्रुओं के कारण हमारे जीवन में इतनी कटुता पैदा हो जाती है कि हम किसी से यदि बात करते हैं तो हमें लगता है यार कि ये व्यक्ति हमारा बिगाड़ तो नहीं करता। क्या आपके भी शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? क्या आपके ऑफिस में आपके सभी शत्रु बन चुके हैं? क्या आपको सब ऑफिस से बाहर निकलवाना चाहते हैं, या आप में ऑफिस में आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस क्या शत्रु खराब करना चाहता है? क्या आपसे ईर्ष्या रखता है? ईर्ष्या करके वो आपसे जलता है। या फिर हो सकता है कोर्ट कचहरी का केस किसी शत्रु ने कर दिया हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी को वो शत्रु जो है लूटना चाहता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी से वो ईर्ष्या करके जलता है और जलने के कारण वो प्रॉपर्टी आपकी अपने हाथ में लेना चाहता है, अपना हथियाना चाहता है। दोस्तों इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो शत्रु करते हैं और आपके साथ हुई भी होंगी और निश्चित रूप से होती हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों जैसे जैसे हम तरक्की करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आज 10 शत्रु हैं तो कल 50 हो जाएंगे, तो परसों उसके बाद 100 शत्रु हमारे खड़े हो जाएंगे हमारे सामने। अब हमारे से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, वो ईर्ष्या करेंगे और कुछ ना कुछ किया कराया ऐसा करवाएंगे कि छोटा मोटा किया कराया नहीं होता, इससे हम कटले पे भी पड़ सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको किसी ने ऐसा कुछ किया कराया करवा दिया कि आपकी ऐसी बीमारी हो गई कि आप डॉक्टर के पास गए लेकिन वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, आप किसी के पास भी गए वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप बीमार चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से टोने टोट के जो होते हैं वो शत्रु हम पर करवा देते हैं ताकि हम हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएं, बंद करके रह जाएं, यानी कि एक बंद जाएं एक जगह पर। अब ऐसे कामों में क्या होता है दोस्तों कि शत्रु जो है हम पे ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या के कारण वो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ तबाह करना चाहता है। लेकिन दोस्तों हम तबाह नहीं होने देंगे, हम हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे इन टोने टोटकों से, जिससे कि हमारे जीवन में जो शत्रु हैं वो तो सारे खत्म हो जाएंगे और हमारे जीवन के जो अच्छी बातें हैं यानी अच्छी तरक्की है वो हमारे जीवन में होती रहेगी। इसलिए मैं आपको टोने टोट के बताता रहता हूँ शत्रु नाश के, क्योंकि आजकल शत्रु बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है दोस्तों। शत्रु तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर व्यक्ति से जलता है, कोई दूसरा व्यक्ति हर तीसरे व्यक्ति से जलने लग गया है। ईर्ष्यावश वो कुछ ना कुछ किया कराया उस पर करवाने लग गया है। इस कारण से हमारी जिंदगी में वो शत्रु बहुत गहरी आघात करते हैं, बहुत उत्पात हमारे जीवन में मचा देते हैं। अब दोस्तों किस तरह से इन शत्रुओं से पार पाई जाए, तो ये आज का टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टॉयलेट के पानी में गिरा दें पानी, शत्रु की बर्बादी शुरू हो जाएगी। दोस्तों देखिए, टॉयलेट के पानी में आप यदि पानी गिरा देंगे तो शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस टोटके को जितने भी लोगों ने किया है, जिन भी लोगों ने किया है, उन सबके दोस्तों जो शत्रु थे वो सब खत्म हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर और बहुत ज़्यादा तरक्की वो करते चले जा रहे हैं। शत्रु उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, शत्रु देखते रह जाते हैं और वो आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऑफलाइन तो मैंने बहुत लोगों को ये बताया है, लेकिन आज मैं इसको ऑनलाइन बताने जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी से जुड़ा हुआ ही है टोटका है। दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा और किस तरह की सामग्री इसमें लेनी है। इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी वार हो, बुधवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, कोई भी वार हो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह इस टोटके को आपको करना है। देखिए दोस्तों, इसको आप है ना सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब इसको करें, लेकिन सुबह करना ज्यादा उचित रहेगा। 5 मिनट का टोटका है, आपसे इजीली हो जाएगा और बुक में ज्यादा कुछ भी उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। आपको एक कांच का गिलास लेना है। दोस्तों कांच का गिलास नहीं है तो आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं, यदि आपके घर में स्टील का गिलास उपलब्ध है। और यदि कांच का गिलास उपलब्ध है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कांच का गिलास उपलब्ध नहीं है तो आप स्टील का गिलास ले सकते हैं। इस स्टील के गिलास को आपको आधा पानी से भर लेना है ना, स्टील के गिलास को आपको आधा पानी से भर लेना है। लेकिन दोस्तों टोटका करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। आपको अपने कमरे में दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, लेकिन आप जमीन पर ये टोटका करेंगे, बिस्तर पर ये टोटका नहीं होगा, है ना। यानी कि जमीन पर आप नीचे बैठेंगे, आपको आसन बिछाना है, आसन बिछा करके दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। उस टोटके को आपको करना है। आपको क्या करना है कि जो गिलास है उसको आधा पानी से भरने के बाद आपको इसमें नमक डाल देना है, ताकि ये नमकीन पानी हो जाए, यानी खारा पानी हो जाए। नमक कितना डालना है, तो उसमें आधी चम्मच नमक आप डालेंगे, ताकि इस पानी का स्वाद जो है खारा हो जाए, लेकिन आप चखेंगे नहीं, है ना। पानी को चखना नहीं है, गलती से भी आप कई लोग पानी को चख लेते हैं, तो चखना नहीं है। आपको केवल आधी चम्मच जो आपके रसोई घर में जो नमक है पिसा हुआ वो आप इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से घोल लेंगे, चम्मच से इसको हिलाएंगे, हिलाने पर नमक पूरी तरह से घुलनशील हो जाना चाहिए। नमक के जो दाने हैं नीचे पानी में नहीं रहने चाहिए, पूरी तरह से नमक जो है घुलनशील हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसे नमक घुल गया यानी कि पानी खारा हो गया, अब आपका आधा पानी जो है वो खारा हो गया,
अब आप क्या करेंगे, इस पानी को लेकर के, इस गिलास को लेकर के आपको जाना है अपने घर के टॉयलेट में। दोस्तों आपके घर के टॉयलेट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, राहु केतु का वहाँ पर वास होता है, इस कारण से शत्रु नाश भी वहीं किया जा सकता है। तो आप अपने घर के टॉयलेट में जाएंगे, घर के टॉयलेट में जाकर के आपको इसको पानी को देखना है और देख करके आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको पढ़ना है ना, ये मंत्र आपको पढ़ना है। अब ये मंत्र क्या है, देखिए ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और इस मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी ले सकते हैं। आप इसको कहीं लिख लीजिए ताकि वो टोटका करते समय आप ये मंत्र बोल पाए, ठीक है, कहीं भी लिख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। तो आपको क्या मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम शत्रु नाशम क्रीम फट स्वाहा। ओम ह्रीम शत्रु नाशम ब्रीम फट स्वाहा। ये देखिए आप मंत्र में आपको जो बोल रहा हूं वो एक बार फिर से बोलने जा रहा हूं, ओम ह्रीम शत्रु नाशम ब्रीम फट स्वाहा। ये जो शत्रु नाशम है, इसमें शत्रु की जगह आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए मेरा शत्रु अजय है, तो मैं इस मंत्र को किस तरह से प्रयोग कर पाऊंगा, मैं बोलूंगा ओम ह्रीम अजय नाशम ब्रीम फट स्वाहा। इस तरह से मुझे यह मंत्र 3 बार बोलना है, यानी कि वो गिलास को देख करके मेरे जिस पर्टिकुलर शत्रु के लिए मंत्र बोला है उसी शत्रु का नाश होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके तो शत्रु का नाम ही पता नहीं और आपके गुप्त शत्रु हैं, तो गुप्त शत्रु के नाश के लिए आपको यह मंत्र एज इट इज बोलना है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम शत्रु नाशम ब्रीम फट स्वाहा। इसमें क्या है, ये शत्रु नाशम जो आया है ना, ये सारे शत्रु का नाश आपका कर देना, ये गुप्त शत्रु का नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि हम गुप्त शत्रु का नाम नहीं जानते हैं। और गुप्त शत्रु कौन होते हैं? गुप्त शत्रु वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में आपसे सामने से व्यवहार रखेंगे, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे आप पर चुगली करेंगे और आपका घर में लड़ाई झगड़े कलह करवा देंगे, या फिर आपको कुछ ऐसा खिला पिला देंगे जिससे कि आपको गहरी बीमारी हो जाए और आप लकवा मार जाए और आपकी तरक्की बिल्कुल रुक जाए। तो ये जो टोटका है, इससे गुप्त शत्रु भी सामने आ जाते हैं। आप खुद देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपके सामने आ गए हैं, यानी कि उसमें कुछ न कुछ, या तो उसका कुछ बुरा हो जाएगा, है ना, या कुछ उसके घर में चोरी हो जाएगी, या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या हो सकता है कि उस शत्रु जिस पर आपने टोटका किया था, जो गुप्त शत्रु के लिए आप टोटका कर रहे थे, क्योंकि आप तो जानते नहीं कि आपका गुप्त शत्रु कौन है, लेकिन जिसके लिए टोटका कर रहे थे ना, तो उसकी, जैसे मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं, 10 मित्रों में से कोई एक आध गुप्त शत्रु आपका मित्र की शक्ल में रह रहा है, तो आपका यदि टोटका करते समय मान लीजिए उस मित्र का कुछ बुरा हो जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यही मेरा शत्रु था और ये गुप्त शत्रु है और ये पीठ पीछे मेरे पे कुछ ना कुछ करवाता है। आप जानने का वो मत रखिए, अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। या तो वो बीमार हो गया, या उससे एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी बीमारी हो जाएगी, या पैसे की चोरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसके घर में हो जाएगा, है ना। तो आप समझ लीजिए कि ये मेरा गुप्त शत्रु था क्योंकि मैंने टोटका किया था, ठीक है। अब गुप्त शत्रुओं से दोस्तों बच के रहने की जरूरत होती है। ये तांत्रिक के पास जाकर के हमें कुछ खिला पिला दिया तो हो सकता है हमें लकवा मार जाए। इस स्थिति हमारे सामने भी आई थी। एक केस था जिसमें उस व्यक्ति को लकवा मार गया था, क्योंकि वो मित्र की शक्ल में ही रह रहा था, मित्र बनकर के उसके पास रह रहा था, लेकिन वो तांत्रिक के पास जाता था और उसकी तरक्की के कारण वो चिढ़ता था। चिढ़ने के कारण उसने उस पर कुछ किया, मतलब उसको खिला पिला दिया। खिला पिला देने के कारण अब उसको लकवा मारी, तो अब दोस्तों वो अभी भी कटले में पड़ा है। तो इस तरह से आप भी बच करके रहें इन गुप्त शत्रुओं से। ये आप पर कुछ भी किया कराया करवा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको करना क्या है, उस पानी को देख करके, जो पानी आपने गिलास में अपने बाएं हाथ में लिया है, उस गिलास को आप बाएं हाथ में लेंगे और बाएं हाथ में लेकर के अपने घर के टॉयलेट में चले जाएंगे। बाएं हाथ में उस गिलास को लेकर के आपको ये मंत्र 3 बार पढ़ना है, ओम ह्रीम शत्रु नाशम ब्रीम फट स्वाहा, है ना। यदि आपका केवल एक ही शत्रु के लिए करना चाहते हैं तो शत्रु की जगह आपको वो शत्रु का नाम बोलना है। अब 3 बार ये नाम बोलने के बाद आपको इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके टॉयलेट में गिरा देना है। जैसे मान लीजिए एक बार गिराया, ये मंत्र बोला, फिर एक बार मंत्र बोला, फिर ये पानी गिराया, फिर एक बार मंत्र बोला, फिर ये पानी गिराया। इस तरह से इस गिलास को आपको खाली कर देना है, ठीक है। 3 बार में ही खाली करना है, यूं नहीं कि आप चौथी बार में खाली करेंगे। इस गिलास को 3 बार में ही आपको खाली करना है। 3 बार में खाली करने के बाद अब आपको उसी जगह पर 3 बार घूम जाना है ना। जहां पर आप खड़े थे टॉयलेट के पास, वहीं उसी जगह पर आप 3 बार घूम जाएं और घूमने के बाद आप बाहर आ जाएं। बाहर आकर के इस गिलास को रख दें, धो लें, मतलब इस गिलास को धो करके अपने हाथ पैर भी धो लें, अपने स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ होकर के आप अपने कार्य में लग सकते हैं। अब दोस्तों रात्रि में, जैसे ये टोटका तो आपने सुबह कर लिया, लेकिन रात्रि में भी आपको ये जो मंत्र मैंने बताया, ओम ह्रीम शत्रु नाशम ब्रीम फट स्वाहा, ये मंत्र आपको 3 बार बोल करके शत्रु का ध्यान करते हुए आपको सो जाना है। दोस्तों यकीन मानिए 7 घंटे के अंदर अंदर आपको ये टोटका असर करेगा। यदि आपने सच्ची श्रद्धा के साथ इस टोटके को किया और विश्वास के साथ टोटके को किया, 7 घंटे लगेंगे, केवल
7 घंटे में आपका शत्रु आपके सामने हो जाएगा। कुछ न कुछ अनहोनी उसके साथ होगी या तो कुछ भी हो जाए, या क्योंकि वो आपका गुप्त शत्रु और आप तो जानते ही नहीं, और जिसका नाम आप जानते हैं वो आपसे अदावत निकालना छोड़ देगा, वो आपसे लड़ाई झगड़े करना छोड़ देगा, आप शब्द बोलना छोड़ देगा और वो अपने कार्य में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बुरा हो चुका होगा। मान लीजिए उसके पैसे की कमी हो गई या पैसे की कमी आ गई या उसके घर में चोरी हो गई, तो वो अपने में उलझ जाएगा, फिर आपसे कुछ भी किया गया नहीं करवाएगा। तो दोस्तों मेरे टोटके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनको जरूर देखा कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और आपके और हमारे प्यारे से चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।